हेलो फ्रेंड्स, मयूर हियर फ्रॉम आर एम स्क्वायर। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये हमारे उन दुकानदार भाइयों के लिए बनाया है जो अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं। मतलब रिपेयरिंग तो कर ही रहे, रिपेयरिंग के साथ साथ और अपनी इनकम को थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको पूरा देखिएगा। और अगर आप वीडियो अभी समझो उस टाइम देख रहे हो जिस टाइम आप बिज़ी हो, तो इसको आप थोड़ा सेव कर लेना और जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब देखना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए आप रिपेयरिंग करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हम उससे कैसे मतलब अपना फ़ायदा कर सकते हैं, उससे आप कैसे आपकी इनकम को और बढ़ा सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखो आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको हर रोज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो है स्पेयर पार्ट की। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो मार्केट में मैं ही स्पेयर पार्ट बेच रहा हूँ, बेचने वाले हज़ारों है। लेकिन जब बात है ना छोटी सिटी की आती है, मतलब रूरल एरिया से होती है, तब क्या होता है ना, आपको चीज़ें तो मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, रेगुलर चीज़ें मिल जाती है, लेकिन सारी वेराइटी नहीं मिलती। ठीक है, जैसा अभी समझो कोई और मॉडल है, उसका आपको कोई आउटर बटन चाहिए या पावर फ्लेक्स चाहिए या सी माउंटर चाहिए, कैमरा ग्लास चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है इजीली। ठीक है, मिल जाती है, लेकिन जो अपना रेगुलर मॉडल है, समझ लीजिए कि Y91 नोट 7, ये सारी चीज़ें तो हर जगह मिल जाएगी। अब और एक रीज़न है कि इसको जो बेचने वाले, मतलब जो स्पेयर पार्ट का काम करने वाले लोग हैं आपके एरिया में, वो या तो एसेसरीज बेच रहे होंगे या फ्रेम बेच रहे होंगे या बैक पैनल या कॉम्बो, मतलब ये सारी चीज़ें बेच रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको वो स्पेयर पार्ट देते होंगे। और सबसे मेन रीज़न है कि लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो लोग मतलब ये सारा होलसेल वगैरह कर रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि स्पेयर पार्ट का सारा नॉलेज हो, क्योंकि एसेसरीज़ वाले जो स्पेयर पार्ट बेचते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका रिपेयरिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, दुकानदार को जो चीज़ एग्जैक्ट चाहिए रहती वो मिल नहीं पाती है। मतलब बस आगे से जो नाम लिख के आ गया वो नाम से दे दिया। मैं गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आप किसी भी होलसेलर को 10 15 20 वेराइटी का अगर सीसी मिक्स में खुला करके दे दोगे ना, तो अलग नहीं कर पाएगा। सही है, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। लेकिन अगर रिपेयरिंग वालों को दोगे तो वो अलग कर पाएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज रहती है। तो ये हो गया तो प्रॉब्लम। अब मेंटेन करते भी है वो लोग, तो थोड़ी बहुत वैरायटी ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें क्या, इसमें आप इसको कैसा अवसर बना सकते हैं? देखिए, आप रिपेयरिंग करते हो, आपको दिन मतलब आपको आपके शॉप में भी चीज़ें लगती है, तो आप है ना आपके खुद के शॉप में एक मतलब स्टॉक रख सकते हैं स्पेयर पार्ट का। ठीक है, अब स्टॉक में कैसा है, अगर आप होलसेल करने जाओगे ना, तो होलसेल हर किसी को मतलब क्वांटिटी में लेना पड़ता, मतलब कहीं भी जाओगे होलसेल करने, तो आपको क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। क्वांटिटी इन द सेंस कि मतलब अगर चार्जिंग बोर्ड लेना है तो 5-5 10-10 पीस, पावर प्लेस लेना है तो वो भी 10-10 पीस, कैमरा ग्लास 10-10 पीस, मिनिमम आपको इतना लेना पड़ेगा। अब इतने सारे मॉडल है, इतनी सारी वेराइटी है, इतने सारे आइटम है, तो मतलब हर किसी से इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगाना, फिर माल बिकेगा नहीं बिकेगा, डेड हो जाएगा, तो ये सारी रिस्क भी रहती है। तो इसलिए अब इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, तो हम जो है ना, हम आपको कम कम क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देंगे। कम क्वांटिटी इन द सेंस कि मिनिमम 2-2 पीस। अब 2-2 पीस तो ये रिटेल वाली क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, पूरा जो स्पेयर पार्ट है वो आप वेराइटी में मेंटेन कर सकते हो। इससे आपके दो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक, सबसे पहला तो ऐसा है कि आपको कहीं और लेने जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी दुकान में सारी वैरायटी पड़ी रहेगी। उससे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को आपके पास चीज़ हाजिर में मिल जाएगी, सर्विस फास्ट दे सकोगे। ऐसा नहीं है कि समझ लो कोई सी माउटर नहीं है तो भैया ऑर्डर करके दूंगा, 2-4 दिन रुकना पड़ेगा, तो उतना टाइम आजकल कस्टमर देता नहीं है, तो वो आपके पास नहीं गई, किसी और के पास, किसी और के नहीं, किसी और के पास देख ही लेगा। ठीक है, और कस्टमर रुकता नहीं है 3-4 दिन, तो आपके पास अगर वेराइटी अवेलेबल है तो सबसे मेन तो आपका बेनिफिट हो गया। दूसरी बात ऐसी कि अगर समझो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको लोकल से कहीं और से खरीदना पड़ता होगा, या ऑनलाइन हमसे मंगाते होंगे, किसी और से भी मंगाते होंगे। अब हमसे मंगाओगे माल, आप ऑर्डर डालोगे, एक चीज़ का ऑर्डर डाल नहीं सकते, तो मल्टीपल चीज़ें आपको ऑर्डर डालनी पड़ेगी। फिर हम माल निकालेंगे, उसको भेजेंगे, पार्सल बनाएंगे, वो 5 दिन में आपको मिलेगा। तब तक कस्टमर रुके ना रुके वो झंझट है, उसके पास स्टॉक तो रखना ही है। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर आप लोकल से लाते हो, तो हम जो चीज़ आपको 10-12-15 रुपए में देते हैं, वो लोकल में कितने में बिकती है आपको मतलब नॉलेज तो है ही आपके यहाँ पे, है ना। सीधा डबल टिबल में आपको लेनी पड़ती है। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर समझ लीजिए इन एन एवरेज आप किसी होलसेलर को 200 रुपया रोज़ का भी कमा के दे रहे हो एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, 200 रुपया रोज़ आप अगर किसी होलसेलर को दे रहे हो, जो चीज़ें अगर आपके पास स्टॉक में रहती तो आप बचा सकते हैं। तो ये 200 रुपये से अगर मंथली कैलकुलेशन करेंगे तो 6,000 तो आप ही का बच गया। ठीक है, अब जो
बाकी आपको करना क्या है, आपके पास माल तो पड़ा ही है, स्पेयर पार्ट आप वैरायटी में अगर लेके रखते हो सारे आइटम समझ लो, तो वो आपके पास स्टॉक में है ही। तो आज आपके आजू बाजू में जो दुकानदार है, या आप अगर दुकानदार के लिए रिपेयरिंग करते हो तो फिर तो वेल एंड गुड है। वो जो दुकानदार है उनको आप बोल सकते हो कि मेरे पास ये छोटे जो स्पेयर पार्ट है सारे अवेलेबल है, ठीक है। आपको देखो टिपिकल होलसेल करने में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा होता है होलसेलिंग में अभी आजकल ऐसा हो गया, रिटेल कम और होलसेल ज़्यादा है ना, हर गली मोहल्ले में होलसेल वाले भी हो गए हैं। तो आपको पूरा फुल फोकस होलसेल पे नहीं देना है, क्योंकि आपका मेन काउंटर रिपेयरिंग का है, आपको रिपेयरिंग करनी है, आपको कस्टमर सर्विस देनी है, तो वो तो है ही। क्योंकि होलसेल पूरा एक अलग फील्ड है और रिटेल अलग है, तो आपको इसके बीच में रहना है। बीच में कैसे, आप स्टॉक लेके रख रहे हो तो उसमें आपका तो फायदा है ही, आपके कस्टमर मतलब जो बताया मैंने वो तो है ही। अब साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो जो दुकानदार है उनको आप बोल सकते हो। अब उनको ऑब्वियसली लोकल में वो सारी चीज़ें नहीं मिलनी है, ठीक है, लोकल में इतनी वैरायटी आपको उनको नहीं मिलनी है, तो उनको जो चीज़ कहीं नहीं मिली उसके लिए आपके पास आना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ में 20-50 रुपये एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। अब ऐसा करके अगर आपको एक दुकानदार ने इन एन एवरेज, एक दुकानदार ने अगर दिन का 100 रुपया भी कमा के दे दिया, तो 10 दुकानदार को अगर आप दे रहे हो तो 1000 रुपया दिन का हो गया, ठीक है। महीने का 30 दिन, 30 दिन में अपन एक कैलकुलेशन करेंगे, 5 दिन समझ लो आपकी दुकान बंद रहती है, फिर भी 25 दिन बचा है। 25 दिन मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 25,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। और साथ में जो 6-7 हज़ार रुपये आपका हर महीने बच रहा है सो अलग, तो टोटल 30 से 40 हज़ार रुपये वो आपका मिनिमम मिनिमम बन जाएगा। और उसके ऊपर फिर आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत लेते हो, मतलब आप उसको फुल फेज में करना चाहते हो या साइड बाय साइड में करना चाहते हो। आई विल सजेस्ट कि साइड बाय साइड करने में आपका ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि मतलब आपका जो दुकान पे फोकस है वो तो है ही, होलसेल करने जाओगे पूरा फोकस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पूरा ना करते हुए आप उसको साइड बाय साइड कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ने लग जाए, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ, तो फिर आप मतलब फुल फेज में कर सकते हो। तब तक के हम आपको क्वांटिटी में पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी तरफ से कोई ये नहीं रहेगा कि आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। मिनिमम क्वांटिटी में भी हम आपको अच्छा रेट दे देंगे, जो वेबसाइट पे रेट डला है उससे भी बढ़िया रेट दे देंगे। अगर आपका क्वांटिटी मतलब ओवरऑल अगर आप जो मैं बोला वो अगर करोगे, तो आपको उससे भी बढ़िया रेट मिल जाएगा, तो उसमें भी आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। साथ में आप जब बेचोगे तो भी आप मतलब, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है मैंने थोड़ा फ़ास्ट बता दिया होगा, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनना चाहिए, इन शॉर्ट मतलब सारी चीज़ें बता दूँ, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। वीडियो में आपको अगर समझ में नहीं आया है, समझो कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको सवाल है, तो आप सीधा-सीधा मेरे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? रेट के लिए आप निश्चिंत रहिए, और बाकी जगहों की तरह आपको ये नहीं होगा कि आपको सारा कुछ क्वांटिटी में ही लेना है। और फिर हम उसको बजट वाइज भी कर सकते हैं, जैसा आपका बजट अगर कम है तो हम उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे, अगर बजट ज़्यादा है तो उस हिसाब से बताएंगे, मतलब ओवरऑल सारा आपको कर देंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं आपको टिपिकल होलसेल करने नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि बस सारा क्वांटिटी भर भर के रख दो और फिर माल बिके ना बिके आप जानो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको ये समझ के माल लेना है कि आपको खुद के शॉप में रखना है, खुद के लिए रखना है। मतलब इससे क्या होगा, देखो आपके पास जो 2-2 पीस क्वांटिटी पड़ा रहेगा ना, तो उसमें एक ये भी है कि अगर कहीं नहीं भी बिका, फॉर एग्जांपल हम वर्स्ट कंडीशन में समझते हैं कि कोई कोई माल नहीं बेच पाया, अब हर किसी से नहीं हो पाएगा, तो कोई दुकानदार अगर अपना माल नहीं भी बेच पाया, तो वो खुद के शॉप में लग जाएगा उसको, तो एटलीस्ट मतलब जो आपकी रिस्क है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बस एक बार माल दे दिया और फिर मतलब, समझ रहे हो ना, मार्केट में यही होता है, माल डंप हो जाता है फिर बाद में बंद हो जाता है काम, तो वैसा नहीं करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको रिपेयरिंग के साथ-साथ वो चीज़ करनी है, ताकि मतलब आपका भी फ़ायदा हो और 2 पैसे आप एक्स्ट्रा भी बना सको। ठीक है? थैंक यू। अगर कोई भी सवाल है तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है?